मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 मई से ही होंगे। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादला करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही किए जाएंगे। सरकार ने पहले 1 मई से तबादले शुरू करने की बात कही तो कुछ ही देर बाद 1 अप्रैल की तारीख घोषित की। तीसरी बार फिर से 1 मई को तबादले शुरू करने की बात कही। कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी दे दी है। इन थानों में स्टॉप के लिए अन्य जिलों के करीब 1452 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में इस साल पहली बार एक ही दिन में नए केसों की संख्या 800 के पार हो गई है। प्रदेश के 52 जिलों में से 44 जिलों में कुल 817 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस दौरान खरगोन में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत की पुष्टि हुई है। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,70,208 तक पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मरीज 5,286 हो गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना के कारण 3,891 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 2,61,031 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सोमवार शाम तक मध्य प्रदेश में करीब 17 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लग चुकी थी। सोमवार को रिकॉर्ड 1,90,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1,70,596 अपात्र किसानों के खाते में राशि पहुंची है। राज्य सरकार ने अपात्र किसानों को राशि लौटाने का नोटिस भेजा है। इनमें से अभी तक सिर्फ 9,960 किसानों ने राशि लौटाई है। केंद्र सरकार ने इस योजना में फर्जीवाड़ा होने के आंकड़े विधानसभा में दिए हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने सवाल उठाया था, जिसका लिखित जवाब राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि अपात्र किसानों के खातों में कितनी राशि ट्रांसफर हो चुकी है। कांग्रेस विधायक ने पूछा था कि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में प्रदेश में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र मानते हुए राशि वापस लेने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से कितने किसानों ने अब तक राशि लौटाई। राजस्व मंत्री के जवाब में बताया गया कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा नोटिस उज्जैन के 9,323 अपात्र किसानों को दिए गए हैं। इनमें से 1,063 किसानों ने लौटाई राशि। इस तरह सीहोर छिंदवाड़ा में 8-8 हज़ार से अधिक अपात्र चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने बेटियों के हक में अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार है। आदेश में कोर्ट ने साफ किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रितों में बेरोजगार बेटा न हो तो बेटी भी आवेदन कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शादीशुदा है या कुंवारी। सतना की रहने वाली प्रीति सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। वकील अनिरुद्ध पांडे ने उनकी ओर से दलीलें रखी। याचिका में प्रीति सिंह ने बताया कि उनकी मां मोहिनी सिंह कोलगावा पुलिस स्टेशन सतना में एएसआई के पद पर तैनात थी। 23 अक्टूबर 2014 को सुबह नौकरी पर जाते समय सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद मोहिनी सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई किया था। भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर ने उनकी एप्लीकेशन निरस्त करते हुए कहा कि शादीशुदा बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है। एमपी का मौसम मंगलवार को फिर से एक बार बदल गया है। भोपाल समेत उत्तर पश्चिम एमपी में बादल छा गए हैं। पिछले 24 घंटे में गुना, शाजापुर और खजुराहो में बूंदाबांदी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 67 घंटे में हल्की बारिश की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि भोपाल समेत उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बादल छा गए हैं। इससे न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम एमपी में कल भोपाल, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभाग हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद 18 मार्च को पूर्वी एमपी के जबलपुर, शहडोल संभाग में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। शाह ने बताया कि भोपाल में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है।
इंदौर के पास स्वच्छता का ताज बरकरार रहे, इसके लिए नगर निगम लगातार नए प्रयोग कर रहा है। इसके वीडियो भी जारी होते हैं, लेकिन एक वीडियो ने सभी को हैरत में डाल दिया है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नगर निगम की कचरा गाड़ी पर फिल्मी गानों की धुन पर कुछ युवक नाच रहे हैं, वाहन की छत पर चढ़कर सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। बताया जाता है कि युवक नगर निगम के कर्मचारी हैं। वहीं नगर निगम के CSI का कहना है कि गाड़ी पर डांस कर रहे युवक निगम कर्मी नहीं थे। मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद पता चलेगा कि वे निगम कर्मी थे या कोई और। वीडियो में नजर आ रही डोर टू डोर कचरा संग्रह गाड़ी पर जोन 6 और वार्ड क्रमांक 27 लिखा है। वाहन का गाड़ी नंबर MP 099541 दिखाई दे रहा है। वीडियो में 4 से 5 युवक सरेराह वाहन को खड़ा कर उसमें तेज आवाज में फिल्मी गीत बजाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान युवक द्वारा जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मरीज एक बार फिर 800 के पास पहुंच गए हैं। इसको लेकर MP सरकार परेशान है। मंगलवार की सुबह CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सावधानी और सचेत होने का विषय है। मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा, उसमें कुछ और फैसले संभावित हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। आम लोगों से निवेदन करता हूं, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानियां रखें, बाकी उपाय भी किए जाएंगे। सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीते एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर रख रही है। आज यानी मंगलवार को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री सभी जिलों के केस में समीक्षा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से वहां के केस बढ़ने के कारणों पर चर्चा की जाएगी। इसमें वहां होने वाले कार्यक्रम, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या और अन्य कारणों का आकलन किया जाएगा। भोपाल में सोमवार से धारा 144 लगा दी गई है। इसके बाद कार्यक्रम और खेलकूद गतिविधियों पर भी कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। महाराष्ट्र से आने वालों को नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। गुटबाजी और MP कांग्रेस का लगता है चोली दामन का साथ है। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक प्रदेश में 3 गुट थे, एक सिंधिया खेमा, एक कमलनाथ खेमा और एक दिग्विजय खेमा। सिंधिया के जाने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिस तरह एक नजर आए, उसे देखकर लगा कि शायद पार्टी में गुटबाजी खत्म हो चुकी है, पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। ना तो दिग्विजय सिंह का खेमा एक हुआ है, न कमलनाथ का, बल्कि ताजा हालात देखकर लगता है कि दोनों खेमों के बीच दूरियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। पिछले दिनों ग्वालियर के एक पार्षद बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए। इस एक छोटे से नेता की वजह से पार्टी में जो कलह हुई वो सतह पर आ गई है। हिंदू महासभा के पूर्व सदस्य और कथित गोडसे भक्त के कांग्रेस में शामिल होने से पूरी कांग्रेस में हड़कंप सा मच गया। अगले ही दिन अरुण यादव समेत कई नेताओं ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। इल्जाम लगे दिग्विजय सिंह पर कि उनके इशारे पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ के इस फैसले पर आंखें तरेर रहे हैं। इत्तेफाकन नाराजगी जाहिर करने वालों में ज्यादातर दिग्गी खेमे के ही नेता थे, जिससे ये तो जाहिर हो गया कि खेमेबाजी अब भी जारी है। अब दिग्विजय समर्थक माणक अग्रवाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसकी वजह भी कमलनाथ के फैसले पर उंगलियां उठाना ही माना जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद हालांकि अग्रवाल ने भी ये कह दिया है कि उन्हें कांग्रेस से निकालना आसान नहीं है। जाहिर है माणक अग्रवाल जवाबी कार्रवाई की तैयारी जरूर करेंगे। यूं भी वो कांग्रेस के पके हुए चावल हैं, इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। पर इस कार्रवाई ने ये तो साफ कर ही दिया कि दिग्गी कमलनाथ भले ही हंसते मुस्कुराते मुलाकातें करते हों, पर पार्टी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है।